खाद प्रमोटर जी। वर्मी कंपोस्ट और जैविक खाद का मैन्युफैक्चरिंग प्लेस है हमारा जी। पवन जैविक उर्वरक एवं खाद यूनिट से प्रयागराज पापा गाँव में। ओके। 40 नंबर गोमती के पास में है यहाँ पे। ओके। और मैं कृषि विशेषज्ञ हूँ जी। ओके। और यही इलाहाबाद में रहता हूँ, तेलियागंज के पास हमारा आवास है। ओके जी। और मैं जैसे कि अभी मैं देख पा रहा था कुछ सोशल मीडिया में कुछ विवाद चल रहा है आपके विषय में। हाँ हाँ। तो ये कौन है, क्या विवाद ये है कि जी 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 ये है हमने 2021 में 16 फरवरी 2021 को हमने विनीता हॉस्पिटल के जो संचालक हैं डॉक्टर बिंदु विश्वकर्मा और डॉक्टर विनीता विश्वकर्मा, उनकी जमीन है जी तकिया गारापुर में। ओके। 6.5 बीघा का। ओके। उसको अनुबंध कराया था। ओके। 5 साल के लिए। ओके। और वहाँ पे जब हमने अनुबंध कराया तो वहाँ पे बाउंड्री नहीं थी। ओके। तो अनुबंध के दौरान ही इन्होंने कहा कि नहीं बाउंड्री करवा लीजिए, आपकी फसल के लिए अच्छा होगा। तो हमने जो है कि बाउंड्री भी करवाया। 9 महीना लगातार हमने प्रबंधन का काम किया, पूरी बाउंड्री कराया। अब ऐसे नहीं और 9 महीना कोई कृषि कार्य नहीं हुआ, हमारा कोई काम नहीं हुआ। ओके। उसके बाद जो है कि बीच में अनुबंध में ही ये जो है 2 सीजन के लिए दूसरे को आधा दे दिए। ओके। अनुबंध के दौरान ही आधा दूसरे को दे दिए और आधे पे हम काम किए। ओके। सिंचाई के अभाव में उसने सीजन बाद छोड़ दिया, फिर पुनः हम लिए। तो उसके बाद दौड़ धूप करके खरीफ के सीजन में, धान के सीजन में बरसात नहीं हो रही थी, सूखा पड़ गया था। तो हमने जो है कि दौड़ धूप करके ट्रांसफार्मर वगैरह लगवाया। ट्रांसफार्मर लगवाने के बाद बाउंड्री पूरी कंप्लीट होने के बाद हमें मात्र अधिक से अधिक 1 साल काम करने का मौका मिला था, उसमें भी आधा पर। ओके। फिर हमने काम शुरू किया क्योंकि उसमें हमने कृषि मंत्रालय से एग्री क्लिनिक, एग्री बिजनेस सेंटर चलाता हूँ, पवन जैविक उर्वरक खाद यूनिट का मैन्योर यूनिट चलाता हूँ। तो हमारे पास वो जो जमीन थी वो बंजर हमको दिए थे, अनुपजाऊ जमीन थी, तो उसको उपजाऊ बना करके हमने पुनः काम शुरू किया। काम करने के बाद अब की बारी जो रबी की फसल थी उसमें हमने बहुत कुछ लगाया था। सरसों लगाया था पूरा 3 बीघा में। 1 बीघा में पूरी सब्जी लगी थी। एक जो है कि 1 बीघा में जो है कि पपीता है और जो है कि स्ट्रॉबेरी और फूल गोभी, पत्ता गोभी, पालक, धनिया, मेथी, ये सब लगा हुआ था। तो ये सब जो है कि लगा होने के कारण ये 2 फरवरी को इन्होंने, ये 2 मार्च के शाम को इन्होंने 2023 में ये पूरे जेसीबी से पूरा का पूरा इसको जो है कि रौदवा करके समाप्त नष्ट कर दिए। तो उसी को लेकर के मैटर था, जबकि हमने किराया भी इनको दिया हुआ हूँ। 40,000 अभी हमारा एडवांस है। उसके साथ इनको कोई बिना सूचना का, किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दिए थे और इस तरह की हरकत किए हैं। पूरी फसल हमारी नष्ट हो गई और वो बाउंड्री होने के बाद अब वो पूरा कब्जे में ले लिया है वो अपने, जबकि अभी भी हमारा 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये बिंदु विश्वकर्मा और विनीता विश्वकर्मा, इनके साथ साथ और भी जो स्टाफ के लोग हैं, 5-7 लोग हैं, वो सब लोग मिल करके ये सब प्रक्रिया किए हैं, जिसमें हमारा बहुत नुकसान हुआ है, बहुत ज्यादा क्षति हुई। विनीता हॉस्पिटल के जो बिंदु विश्वकर्मा वही है ना, जो अभी अरैल विश्वकर्मा मंदिर जो है उस ट्रस्ट के माध्यम से जो कार्यक्रम जो करवाया जा रहा है उसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में है, वही है क्या बिंदु विश्वकर्मा जी? हाँ, 100% वही है। ओके। 12 तारीख को प्रोग्राम है। तो ये प्रोग्राम में जो समाज के जो बड़े बड़े लोग आएंगे, जो समाज के लिए वह दावा देते हैं कि समाज को एकजुट करेंगे और समाज को एक नई दिशा और दशा उसको प्रोवाइड करेंगे, तो क्या वही लोग आपके साथ में अन्याय कर रहे हैं? तो किस प्रकार से यह लोग समाज को एकजुट कर पाएंगे? ये पूरा जो है बस इस्तेमाल करो और फेंक दो वाली कहानी है।
जब तक इनके पास कोई स्थिति नहीं थी, ट्रांसफार्मर नहीं लगवा पा रहे थे, पूरा जोर लगा लिए, सब मेहनत कर लिए, जब कुछ नहीं हुआ दौड़ धूप करके हमने कराया। तो हमने जब सब कंप्लीट करा लिया तो इनको लगा कि अब इनकी जरूरत नहीं है, जबकि अनुबंध हमको दिए थे 5 साल का लिखित स्वयं। उसके बावजूद भी इस तरह का हमने किराया की भी बात किया कि आपको पैसे की कमी है वो बता दीजिए। 5 साल का हमने इकट्ठा देने के लिए तैयार था। तो हर तरह से हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं और न ही कोई सूचना दिए कि हम आपकी फसल बर्बाद करने जा रहे हैं। जबकि होली के बाद हमने कटवाने का प्रयास किया प्रबंध था, क्योंकि वो पूरी फसल पक चुकी। तो ये जो है अमानवीय है और खड़ी फसल को बर्बाद करना बहुत बड़ा क्राइम है और इसको सभी लोगों को संज्ञान में लेना चाहिए, सबको समझना चाहिए। हमारा तो बहुत ज्यादा क्षति हुई है, अब इसमें आर्थिक क्षति हमारा ज्यादा हुआ, शारीरिक क्षति, मानसिक शोषण जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है। प्रशासन अभी इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जबकि हमने 3 तारीख को एप्लीकेशन प्रशासन को दिया हूँ, थाना सरवई प्रयागराज को। 3 तारीख को आपने 3 तारीख को प्रयागराज थाने में कंप्लेन करवाई और क्या पुलिस प्रशासन भी एक्टिव नहीं हो रहा है? प्रशासन पूर्ण रूप से मिलीभगत की कहानी दिखा रही है, वो कोई भी प्रक्रिया कोई भी जो एक्शन नहीं ली है, अभी तक यथावत पड़ी है। ओके, तो जैसे कि अभी आपका कितना नुकसान हो गया है वो बिंदु विश्वकर्मा जी के माध्यम से, और जो कि एक समाज में उनको एक अच्छा स्थान लोग देते हैं, विशिष्ट अतिथि के रूप में उनको बुलाते हैं, और वो खुद ही अपने समाज के लोगों को तोड़ रहे हैं और उनका घर बर्बाद कर रहे हैं, उनका खेती बाड़ी नष्ट कर रहे हैं। और इस प्रकार से डॉक्टर बिंदु जी आपके साथ में किए हैं। आपके पास डॉक्यूमेंट वगैरह पूरा है आप, क्योंकि एक बहुत बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं बिंदु विश्वकर्मा जी के ऊपर। अब इस्तेमाल करके काम हो जाते हैं इनका, तो 10 करो हटाओ, ये इनका काम नहीं। तो आप समझिए कि हमारा कम से कम कितने रुपए का उसमें नुकसान है। हमने वर्मी कंपोस्ट, जैविक खाद पता नहीं कितना डाला हूँ उसमें, और उसके साथ साथ हमारा जो 5 साल का जो टारगेट था आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत हमने काम कर रहा था, 4 लोगों को नौकरी दिया था, कितना नुकसान हुआ, सबको पैसा बर्बाद हो रहा है, सबको तनख्वाह देना पड़ रहा है। और उसके साथ साथ हमारा जो मिशन था वो पूरा मिशन की हत्या हो गई। पूरा मिशन 5 साल तक हमको काम करना था उसपे, तो उसके दृष्टिकोण से हमने काम कर रहा था। हमारा लगभग 2 करोड़ का नुकसान हो रहा है। तो आप जिस समय होली मिलन समारोह में, क्योंकि देखिए नकाब कोई भी व्यक्ति अगर नकाब पहन लिए, अगर नकाब पहन करके झूठा मुखौटा पहन करके और मंच पर बैठे, तो फिर इसका पर्दाफाश करने का प्रयास नहीं करेंगे। आप अरैल मंदिर और कार्यक्रम में आप पहुंचिए, वहां समाज के लोग, बड़े बड़े मंत्री रहेंगे, बड़े बड़े समाज के लोग रहेंगे, वहां पर बोलिए कि ये बिंदु डॉक्टर जी हमारे साथ में ऐसा अन्याय किए हैं और इनके साथ में, और इनको क्या सजा मिलनी चाहिए। अब इसमें सत्यता ये है ना कि ये लोग बड़े बड़े हैं, तो ये बड़ी जाति है ना, विश्वकर्मा जाति तो है नहीं, अमीरों की जाति हो गई। तो अमीरों की जाति में हमको कितना स्थान देंगे और हमको कितना बोलने का मौका देंगे, ये बात सोचने वाली बात है ना जी। यदि हमें प्रेफरेंस दें और हमें बात करने का मौका दें, अब कहें कि हम अपनी बात रखें, तब तो बात बनेगी। नहीं, बिल्कुल आपको मौका दिया जाएगा, क्योंकि अगर आपके साथ में थोड़ा नुकसान थोड़ी है, और आप भी एक समाज के हैं और वो एक समाज के सम्मानित व्यक्तियों में गिने जाते हैं, और उन्होंने अगर ऐसा घृणित कार्य किया है तो उसकी सजा उनको मिलनी चाहिए। समाज उनको बहिष्कृत करना चाहिए, समाज के मंच पर नहीं जाना चाहिए उनको। समाज को अभी तक क्या दिए हैं? अब आप ये देखिए, इतना बड़ा साम्राज्य है या इतना बड़ा हॉस्टल है, समाज का एक भी कैंडिडेट उसमें नौकरी करता है? एक भी कैंडिडेट को नौकरी दिए हैं किसी? एक भी कैंडिडेट को नौकरी नहीं दिए हैं, एक भी कैंडिडेट को नौकरी नहीं दिए हैं। ये सब असामाजिक लोग जो जुड़े हैं, इनका दुरुपयोग ये लोग कर रहे हैं, जो असामाजिक तत्व है, और ये अपना इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फायदे के लिए। कहने के लिए विश्वकर्मा है, लेकिन विश्वकर्मा समाज के लिए कलंक है, कुछ भी नहीं कर सकते। जब विश्वकर्मा समाज के लिए नहीं कर रहे हैं, तो समाज इनको क्यों उस स्थान पे दे रहा है? क्या उनका पैसा देख करके समाज उनको मंच देता है क्या?
अगर पैसे से समाज अगर समाज के लोगों को अगर मंच मिलने लगेगा तो फिर आने वाले समय में कोई क्राइम भी करेगा, जो अलीगल तरीके से पैसा कमाएगा, जो समाज को बेचकर पैसा कमाएगा, जो समाज को तोड़कर पैसा कमाएगा। अगर उन लोगों को अगर मंच समाज देने लगेगा तो आने वाले समय में बहुत परिस्थिति गंभीर है। इसका तो पर्दाफाश होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आपकी आवाज को यहाँ हम उन तक जरूर पहुँचाएंगे और आप प्रयास करना कि उस कार्यक्रम में पहुँचिए और उनका जो ये झूठा मुखौटा पहने हुए हैं वो उनका बेनकाब हो और सच्चाई जो है समाज के बीच में पहुँचे। क्योंकि आपका 4-5 बीघे की ज़मीन को उन्होंने, खड़ी खेती आपकी आने वाली फसल थी उसको नष्ट कर देना, और आप भी समाज के हैं वो भी समाज के हैं, तो ये गलत है, सरासर गलत है। जिस प्रकार से आप बता रहे हैं ये तो गलत ही है। ये तो बहुत बड़ा क्राइम है ना सर जी। चलिए, मैं आपकी आवाज को मैं अपने समाज के दर्पण के माध्यम से उनको तक जरूर पहुंचाऊंगा और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा और इसका जवाब उन्हें देना पड़ेगा कि क्यों उन्होंने आपकी फसल को नष्ट किया और क्यों वो पुलिस प्रशासन की मदद लेकर क्या समाज को तोड़ने का काम करेंगे, क्या समाज के लोगों को बर्बाद करने का काम करेंगे। जब समाज के लिए कुछ कर नहीं सकते हैं तो समाज को तोड़ने का भी हक किसी को है नहीं। और समाज के लोगों को भी इसके विषय में सोचना, सामंजस्य बना करके प्रक्रियाएं की गई हैं, इसलिए प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा। समाज के लोगों को भी सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों को क्यों विशिष्ट अतिथि बनाएं, क्यों उनको सम्मान दें। जो समाज को तोड़ रहा है उसको समाज में अपमानित आदमी को सम्मान देना कि ये कहाँ की रीति है। बिल्कुल। आपकी आवाज़ को मैं पहुंचाने का प्रयास करूंगा और आपको मदद मिलेगी। आप जाइए वहां पर और उसके बाद उस कार्यक्रम में उनका जो झूठा मुखौटा है इसको आप खुला करने का प्रयास करिए। और क्या सही है, प्रयास करूंगा कि बिंदु विश्वकर्मा जी भी हमारे इस चैनल के माध्यम से आएँ और बताएं जनता को कि क्या उन्होंने क्यों ये किया है। इसके ऊपर तो उनको जवाब देना होगा और यह जवाब समाज का दर्पण मांग रहा है और मांगेगा, और उनको इसके ऊपर सोच समझ करके जवाब देना होगा क्यों उन्होंने आपकी फसल को नष्ट किए और क्यों वो जाकर के इस प्रकार से घृणित कार्य किए हैं। ये तो घृणित कार्य है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। जय विश्वकर्मा, जय विज्ञान, जय हिंद, जय भारत।